खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां धान खरीदी अब अंतिम दिनों की ओर है। सप्ताह भर बाद समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी बंद हो जाएगी, लेकिन इन दिनों केंद्रों में धान के बोरे जाम पड़े हैं। परिवहन नहीं होने के कारण समितियों में धान का अंबार लगा है। ताजा मामला लालबर्रा तहसील का है, जहां किसानों की उपज को लेने 14 धान उपराज केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन परिवहन न होने से हजारों किसानों का भगवान भी नहीं हो रहा है। मैं दिलीप कुमार लिल्हारे, पर्यवेक्षक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट, शाखा लालबर्रा में पदस्थ। अभी देखा जाए कि आपके केंद्रों में काफ़ी परेशानी देखी जा रही है अपनी परिवहन को लेकर के। किस तरह की परेशानी हो रही है? अभी ये शासन के नियमानुसार जो धान की खरीदी प्रारंभ हुई है माह दिसंबर से, जिसमें आज दिनांक तक हमारे लालबर्रा ब्रांच में जैसे 9 समितियां हैं, जिसमें 14 केंद्र धान उपार्जन का बना हुआ है। तो लगभग 4 या 5 उपार्जन केंद्रों से बराबर परिवहन हो रहा है। बाकी केंद्रों में परिवहन नगण्य के बराबर है। जैसे अभी आज दिनांक तक हमारे लालबर्रा में 14 केंद्र में 3,97,953 कुंटल धान की खरीदी हुई है, जिसमें से 2,52,393 कुंटल परिवहन हुआ है और 1,45,559 कुंटल परिवहन होना शेष है, जिसमें लगभग 11 केंद्र ऐसे जहां पर 5,000 से लेके 25,000 कुंटल तक माल अभी डम पड़ा हुआ है। ऐसे में क्या दिक्कतें जा रही हैं, किसानों को दिक्कत जा रही है? अभी परिवहन न होने से किसानों को पेमेंट भी नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से परिवहन होता है उसके बाद ही ईपीओ जनरेट होते हैं और किसानों के खाते में पैसा आता है। जब तक ये धान हमारे पास गोदाम में डंप है तब तक किसी भी किसानों को किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं होगा। अभी देखा जा रहा है कि मौसम की खराबी भी चल रही है, इसमें बड़े पैमाने पर आपके यहाँ धान डंप है, तो इसमें किस तरह की परेशानी हो जाएगी आपको? अभी ऊपर से तो निर्देश है कि जो धान हमारे पास डंप पड़ा हुआ है उसे पाल पन्नी ढाक करके रखें। हमारे द्वारा ढाक कर तो रखा गया है, पूरे माने चारों तरफ से धान की जो ढेल जो छल्ली लगी हुई है उसको हमने पाल पन्नी से ढाक के रखे। फिर भी पानी तो पानी होता है। पानी अगर गिरता है तो नीचे के जो बोरे जो तल में रखे हुए हैं, पन्नी के ऊपर तो रखे हुए हैं, फिर भी पानी कहीं ना कहीं से बोरों में प्रवेश करता है और ऐसी स्थिति में बोरे सड़ने की और धान अंकुरण होने की संभावना बनी रहती है। तो जैसे कि अभी पानी आ गया वो और वो धान अंकुरित हो गए हैं, इतने में लॉस कितना जाएगा आपको? अगर ऐसी स्थिति में अगर मान लो पानी गिरता है तो जिस जिस उपार्जन केंद्रों में माल पड़ा हुआ है तो 10 से 20% माल खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो इसका नुकसान किसको भरना पड़ेगा? अब वो तो अगर मान लो बोरे सड़ते हैं, धान में अंकुरण आता है या खराब होती है, तो इसका नुकसान तो खरीदी समिति को ही माने उठाना पड़ता है। अच्छा सर, एक चीज़ ये देखा गया कि जैसे परिवहन ना होना, ये किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? परिवहन नहीं होना इसमें तो जैसे जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी को एजेंसी मिली है, इसके पहले जिला विपणन अधिकारी को एजेंसी थी और हमने ये पिछले साल की जो स्थिति को देखते हुए इस साल हमारे लालबर्रा ब्रांच की 9 समिति के द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया था कि हम इस बार धान की खरीदी नहीं करेंगे, क्योंकि धान खरीदी में जो शासन के नियम है उस नियम के आधार पर एजेंसी काम नहीं करती। परिवहन खरीदा माल 24 घंटे में परिवहन हो जाना चाहिए, पर आज देखा जा रहा है 15 से 20 दिन की धान खरीदी हो गई, अभी तक हमारे केंद्रों से पुरानी धान उठ के नहीं गई है और उससे सुखद की भी स्थिति बनी रहती है। और जब सुखद होता है तो बैंक के द्वारा और शासन स्तर से समिति के कर्मचारी को पत्र जारी किया जाता है कि जो शॉर्टेज हुआ है या सुखद हुआ है इसकी राशि खरीदी प्रभारी से वसूल किया जाए, प्रबंधक से वसूल किया जाए। जबकि लापरवाही खरीदी एजेंसी एवं परिवहनकर्ता के द्वारा बरती जाती है और उसका खामियाजा समिति के कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए समिति प्रभारियों के साथ? क्या उनको छूट देनी चाहिए या थोड़ी शासन रियायत देनी चाहिए? भाई हम तो बोलते हैं जो एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके आधार पे शासन को कार्य करना चाहिए। परिवहन पीछे के पीछे परिवहन भी होना चाहिए
और इसमें जो स्थिति जो निर्मित होती है उसका मुख्य कारण यह है कि शासन के द्वारा कम दिनों में अधिक से अधिक खरीदी करना। खरीदी की डेट दिन के दिन कम होते जा रही है, जबकि किसानों की संख्या बढ़ रही है, जमीन का रकबा बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। जब उत्पादन बढ़ रहा है तो खरीदी की डेट बढ़ना चाहिए, पर प्रायः देखा जा रहा है अभी 5-6 वर्षों से कि शासन के द्वारा खरीदी की तारीखों को कम किया जा रहा है, जिससे खरीदी केंद्रों पर खरीदी प्रभारी, प्रबंधक एवं समिति के ऊपर एक प्रकार से अनावश्यक बर्डन की स्थिति निर्मित हो जाती है। अब वो तो हमारे को समय सीमा पर काम करना जरूरी है, और जब इकट्ठे ज़्यादा माल आ जाता है तो जैसे सिलाई नहीं हो पाना, समय पे छल्ली नहीं लग पाना, मौसम खराब होने से, ट्रक नहीं लगने से खरीदी प्रांगण में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आपने उच्च अधिकारियों को अपने अवगत कराया है इस मामले में? इस मामले में हमने नौ समिति के तरफ से भी माने सामूहिक पत्र भी लिखे हैं, और समिति उपार्जन प्रभारी प्रबंधक के द्वारा समय समय पर स्टॉक उठाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति अधिकारी के जो प्रबंधक हैं उनको भी पत्र लिखा गया है, और पत्र की कॉपी जिला कलेक्टर, उपायुक्त सहकारिता बालाघाट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालाघाट को भी प्रस्तुत किया गया है। मैं दिलीप कुमार लिल्हारे, पर्यवेक्षक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट, शाखा लालबरम पदस्थ। अभी देखा जा रहा है कि आपके केंद्रों में काफ़ी परेशानी देखी जा रही है अपने परिवार को लेकर के, किस तरह की परेशानी हो रही है? अभी ये शासन के नियमानुसार जो धान की खरीदी प्रारंभ हुई है माह दिसंबर से, जिसमें आज दिनांक तक हमारे लालबरा ब्रांच में जैसे 9 समितियां हैं, जिसमें 14 केंद्र धान उपार्जन का बना हुआ है, तो लगभग 4 या 5 उपार्जन केंद्रों से बराबर परिवहन हो रहा है। बाकी केंद्रों में परिवहन नगण्य के बराबर है। जैसे अभी आज दिनांक तक हमारे लालबरा में 14 केंद्र में 3,97,953 कुंटल धान की खरीदी हुई है, जिसमें से 2,52,393 कुंटल परिवहन हुआ है, और 1,45,559 कुंटल परिवहन होना शेष है, जिसमें लगभग 11 केंद्र ऐसे जहां पर 5,000 से लेके 25,000 कुंटल तक माल अभी डंप पड़ा हुआ है। ऐसे में क्या दिक्कतें जा रही हैं, किसानों को दिक्कत जा रही है? अभी परिवहन न होने से किसानों को पेमेंट भी नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से परिवहन होता है उसके बाद ही ईपीओ जनरेट होते हैं और किसानों के खाते में पैसा आता है। जब तक ये धान हमारे पास गोदाम में डंप है तब तक किसी भी किसानों को किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं होगा। अभी देखा जा रहा है कि मौसम की खराबी भी चल रही है, इतने बड़े पैमाने पर आपके यहाँ धान डंप है, तो इसमें किस तरह की परेशानी जाएगी आपको? अभी ऊपर से तो निर्देश है कि जो धान हमारे पास डंप पड़ा हुआ है उसे पाल पन्नी ढाक करके रखें। हमारे द्वारा ढाक कर तो रखा गया है, पूरे माने चारों तरफ से धान की जो ढेल जो छल्ली लगी हुई है उसको हमने पाल पन्नी से ढाक के रखे। फिर भी पानी तो पानी होता है, पानी अगर गिरता है तो नीचे के जो बोरे जो तल में रखे हुए हैं, पन्नी के ऊपर तो रखे हुए हैं, फिर भी पानी कहीं ना कहीं से बोरों में प्रवेश करता है, और ऐसी स्थिति में बोरे सड़ने की और धान अंकुरण होने की संभावना बनी रहती है। तो जैसे कि अभी जैसे पानी आ गया वो और वो धान अंकुरित हो गए हैं, इतने में लॉस कितना जाएगा आपको? अगर ऐसी स्थिति में अगर मान लो पानी गिरता है तो जिस उपार्जन केंद्रों में माल पड़ा हुआ है तो 10 से 20% माल खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो इसका नुकसान किसको भरना पड़ेगा? अब वो तो अगर मान लो बोरे सड़ते हैं, धान में अंकुरण आता है या खराब होती है, तो इसका नुकसान तो खरीदी समिति को ही माने उठाना पड़ता है। अच्छा सर, एक चीज ये देखा गया कि जैसे परिवहन ना होना, ये किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? परिवहन नहीं होना इसमें तो जैसे जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी को एजेंसी मिली है, इसके पहले जिला विपणन अधिकारी को एजेंसी थी, और हमने ये पिछले साल की जो स्थिति को देखते हुए इस साल हमारे लालबरा ब्रांच की 9 समिति के द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया था कि हम इस वर्ष धान की खरीदी नहीं करेंगे, क्योंकि धान खरीदी में जो शासन के नियम हैं
उस नियम के आधार पर एजेंसी काम नहीं करती। परिवहन खरीदा माल 24 घंटे में परिवहन हो जाना चाहिए, पर आज देखा जा रहा है 15 से 20 दिन की धान खरीदी हो गई, अभी तक हमारे केंद्रों से पुरानी धान उठ के नहीं गई है और उससे सुखद की भी स्थिति बनी रहती है। और जब सुखद होता है तो बैंक के द्वारा और शासन स्तर से समिति के कर्मचारी को पत्र जारी किया जाता है कि जो शार्टेज हुआ है या सुखद हुआ है इसकी राशि खरीदी प्रभारी से वसूल किया जाए, प्रबंधक से वसूल किया जाए। जबकि लापरवाही खरीदी एजेंसी एवं परिवहन कर्ता के द्वारा बरती जाती है।